हाय, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि हम एक फुल स्टैक वेब डेवलपर कैसे बन सकते हैं। क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए, कैसे मैं स्टार्ट करूं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, क्या क्या सीखना है। आप जाके अगर देखते हो तो भाई मतलब सब लोग कह रहे हैं कि PHP सीख लो, आप माई सीक्वल सीख लो, आप जाके मर्ज स्टैक सीख लो, मीन स्टैक सीख लो। बहुत कुछ है जिन टर्म्स की ना कोई सेंस बनती इनिशियली, ना कुछ समझ आता। इफ यू आर कंफ्यूज एंड यू डोंट नो हाउ टू गेट स्टार्टेड, तो आई हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि क्या क्या चीजें नेसेसरी है करने के लिए, जिसकी वजह से हमारा रेज्यूमे भी शॉर्टलिस्ट हो पाए, हमें बेटर अपॉर्चुनिटीज भी मिल पाए, हमारे को दिक्कत ना आए अपने करियर के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। सो देखो, एक फुल स्टैक डेवलपर हम किसको कहते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। वो पर्सन जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों चीजों को कर सकता है, उसको हम बोलते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपर। तो देयर आर जॉब्स विच आर फ्रंट एंड रिलेटेड एज वेल एज ओनली बैक एंड रिलेटेड। तो जो लोगों को फ्रंट एंड में मजा नहीं आता वो बोलते हैं ठीक है भाई हमें बैक एंड करना है, विच इज वेरी गुड। सो लेट्स सी हम कैसे बन सकते हैं जीरो टू हीरो इन मर्ज स्टैक। मर्ज स्टैक इज समथिंग जो मैं सबसे ज्यादा रिकमेंड करता हूं लोगों को। सो मर्ज स्टैक स्टैंड्स फॉर MongoDB, Express.js, React.js एंड Node.js। ये स्टैक सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अगर स्टैक ओवरफ्लो पर पिछले साल का आप सर्वे देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये स्टैक के अंदर जितनी चीजें हैं ये टॉप पर आती हैं। ये दुनिया के जितने डेवलपर्स हैं दे रिकमेंड कि भाई हाँ हम ये चीज यूज करते हैं, तो दिस इज समथिंग विच इज सबसे ज्यादा चल रहा है इंडस्ट्री के अंदर। तो इफ आई टॉक 90% इंडस्ट्री इज करेंटली ऑन रिएक्ट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। तो देखो, फ्रंट एंड से हम स्टार्ट करते हैं चीजों को सीखना। यार फ्रंट एंड के अंदर ना हमारे पास आता है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML हमारे पेज को स्ट्रक्चर देता है, CSS हमारे पेज को बेसिकली ब्यूटिफिकेशन देता है, और जावास्क्रिप्ट हमें उसका बिहेवियर प्रोवाइड करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एक पर्सन है, तो स्केलेटन एज्यूम कर सकते हो तुम। स्केलेटन इज स्ट्रक्चर, उसमें कुछ नहीं है, आपको देखने में दिखेगा कि हाँ मतलब बस भाई ढांचा है, हड्डियों का ढांचा है, और उसको देख के तुम्हें ऐसा नहीं होगा कि हाँ भाई मेरे को बहुत पसंद है ये इंसान ना, इसका स्केलेटन दिखाओ मतलब दूर रहे मेरे से। बट अगर उसी पे CSS लगा दी जाए, होता है ना मतलब जो तुम्हें ऐसे अट्रैक्शन होता है, तो दैट इज समथिंग स्केलेटन से तो तुम्हें बिल्कुल ही नहीं होगा, हो रहा है तो कोई दिक्कत है। और दूसरी चीज अगर हम उसमें CSS लगा दें, मतलब एकदम बाल लंबे कर दिए, मेकअप कर दिया, कपड़े एकदम बढ़िया टिप टॉप पहना दिए, यू से वाह ये पर्सन है जो इसको मेरे को अपना दोस्त बनाना है, जो भी बॉयफ्रेंड बनाना है, गर्लफ्रेंड बनाना है। तुम्हें देख के तब लगेगा, पर्सनैलिटी देख के जाते हो ना, अट्रैक्ट होते हो। थर्ड चीज क्या है, अब उस पर्सन को सोचने की क्षमता चाहिए, है ना। दैट पर्सन शुड बी एबल टू थिंक। तो वो चीजें हमारी जो ऐड करता है दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो हम टेक्निकल टर्म्स को एक्चुअल वर्ल्ड में किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, थोड़ा मतलब आइडिया रहता है उस चीजों से ना। तो जावास्क्रिप्ट विल प्रोवाइड यू बिहेवियर। तो पेज के ऊपर जैसे आप बटन दबाते हो पेमेंट हो जाती है, तो ये कैसे होता है, ये हमारी जो चीजें हैं दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। बटन दबाने पर क्या होगा, CSS आपका पेज ब्यूटीफाई है, इमेज कितनी बड़ी दिखेगी, इमेजेस आगे पीछे आप मूव कर रहे हो, उसको बॉर्डर दे रखा है। HTML इज सिंपली द स्ट्रक्चर। तो फ्रंट एंड के अंदर HTML, CSS ये तो बड़ा आसान लगता है। जावास्क्रिप्ट होती है जो दिक्कत देती है। अभी हम सीख कहां से सकते हैं, है ना, कहां से मैं रेफर कर सकता हूं, कौन से रिसोर्सेज को मैं रेफर कर सकता हूं। तो एक बार वो भी देखते हैं। देखो, MDN एक ग्रंथ है, ये बाइबल है, इसके ऊपर जितनी भी कंपनीज हैं वो बोलते हैं हम जो इस पे लिखा है वो मानेंगे। अगर कहीं पे भी एम्बिग्यूटी होती है तो हमें MDN को रेफर करना होता है, जो इस पे लिखा होता है वो माना जाता है, ठीक है। बट जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग W3 स्कूल थोड़ा आसान रहेगा लोगों के लिए। आप यहाँ पे चीजों को देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि MDN के ऊपर दिक्कत आएगी कोई। अगर मैं HTML पे जाऊं, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो HTML के अंदर आपको HTML के सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। अब ना बैठ के ये गलती मत करना, एक एक करके सारे HTML के एलिमेंट्स को इंप्लीमेंट कर रहे हो। That is the worst thing which you can do. That doesn't make any sense. आपको कुछ बेसिक चीजें समझनी होनी चाहिए HTML के अंदर कि पेज बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। मतलब इसमें जैसे अगर आप जाके देखो तो आपको दिखेगा कि यार देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज फॉर्म। तो फॉर्म आप देख सकते हो, आपके पास एंकर टैग होता है जिसको बोलते हैं A, तो ये एंकर टैग आप दे सकते हो। तो देयर आर सर्टेन बेसिक टैग्स व्हिच यू नीड टू नो इनिशियली। उसके बाद देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज CSS। तो अगर हम CSS देखें तो हमें देखो ज्यादा तो नहीं, बट हमें जो मेजर चीज सीखनी होती है CSS के अंदर जाके, वो होता है पेज के ऊपर किसी एलिमेंट को मैं पोजीशन कैसे कर सकता हूं। उसके बाद हमारे पास आता है मार्जिन और पैडिंग। देन हमारे पास उसमें होता है कुछ लेआउट्स होते हैं जिसमें हम फ्लेक्स बॉक्सेस, ग्रिड लेआउट, ये वाली दो चीजें पढ़ते हैं। इतना कर लिया और पोजीशंस पढ़ ली।
यू आर वेरी मच डन। इसके अलावा आपको एनिमेशंस और ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म्स वो सब पढ़ना होता है, बट ठीक है आपका काम चल जाएगा। अगर फ्रंट एंड में उतना ज़्यादा मन नहीं लग रहा तो हाँ, इससे काम हो जाएगा। देन आती है जावास्क्रिप्ट की बारी। देखो तुमसे कोई HTML और CSS के ऊपर उतने ज़्यादा क्वेश्चन शायद ना पूछे, बट जावास्क्रिप्ट पे तो कंफर्म पूछेगा। चाहे आप फ्रंट एंड के इंटरव्यू के लिए जाओ, चाहे आप बैक एंड के इंटरव्यू के लिए जाओ, ये तो आएगी। अब जावास्क्रिप्ट में जो इंडस्ट्री के लिए रेकमेंड की जाती है टिपिकली बुक, दैट इज इलोक्वेंट जावास्क्रिप्ट। अगर ये पढ़ ली ना, आपको जावास्क्रिप्ट का इन आउट एग्जांपल सब चीज समझ आ जाएगी। दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। ये बुक ऑनलाइन अवेलेबल है, आप इस URL पे जाओगे, यू विल बी एबल टू गेट इट। तो फ्रंट एंड के अंदर हमारी ये चीजें होती हैं। जावास्क्रिप्ट का जो हमारा काम है वो बिल्कुल ना हमें, मतलब अगर आप समझ पाओ, जैसे अगर कोई C++ करता है तो C++ के अंदर मुझे पूरे का पूरा कोड ना पूरा स्क्रैच से लिखना पड़ता है। हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, फिर मैं मेन बनाऊंगा एंड उसके अंदर कोड लिखना स्टार्ट करूंगा। अब इसको आसान करने के लिए हमें दो चीज सीखनी होती है। पहली jQuery, दूसरा बूटस्ट्रैप। जो jQuery होती है, jQuery ना मेरे को, इसका मतलब अगर तुम टाइटल ही देखोगे ना तो तुम्हें टाइटल से दिखेगा राइट लेस डू मोर। अब राइट लेस डू मोर का मतलब क्या भाई, कम कोड लिखने पर ज्यादा काम करवा देगा। तो jQuery सीखते हो तो, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, तो तुमने कभी फेसबुक का अगर चलाया हो तो फेसबुक पे ना पोस्ट आती हैं। अब पोस्ट ना जब तुम नीचे स्क्रॉल करते हो जाती जाती है, इनफिनाइट स्क्रॉल होता है। ट्राई करना कि खत्म हो पाता है कभी, मतलब मैंने शायद किया हुआ, खत्म हो जाता है एक बार ना, मतलब फिर वो बोलता है मतलब ऐप रिस्टार्ट, मतलब ऐप रिस्टार्ट नहीं, बंद करके चलाओगे फिर दोबारा से वो होता चला जाता है। बट हाँ, इनफिनाइट स्क्रॉल होता है, जब तक आपकी पोस्ट खत्म नहीं होती न्यूज फीड की, चलता जाता है। तो ये वाली जो चीजें इंप्लीमेंट करने का काम होता है, इस चीज को हम बोलते हैं, एक जिसको बोलते हैं एजेक्स, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। तो ये वाली जो चीजें होती हैं, दिस इज समथिंग जो हमारी jQuery काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो अगर आपको ये चीजें सीखनी है तो jQuery इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। वरना जावास्क्रिप्ट के सब कुछ हो सकता है बट टाइम लगता है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। देन देयर इज बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या करता है, या देखो बूटस्ट्रैप से ना आपको जो फ्रंट एंड पर हमें HTML और CSS का कोड लिखना है उसका काम थोड़ा सा हमारा आसान कर देता है। हमें बनी बनाई चीजें मिल जाती हैं जिसका यूज करके हमें सब कुछ नहीं लिखना पड़ता। उसके अंदर हम CSS वाला पार्ट लगा सकते हैं थोड़ा बहुत चेंजेस के लिए। बाकी वेबसाइट खड़ी अगर मुझे करनी है बूटस्ट्रैप का यूज करके, तो HTML CSS से जहां आपको 2 दिन लग सकते हैं, बूटस्ट्रैप से हो सकता है आप उसको 2 घंटे में खत्म कर दो। मतलब काम चलाओ वेबसाइट आपकी बन सकती है बहुत आसानी से। आई एम नॉट सेइंग एवरी वेबसाइट, बट हाँ मेजॉरिटी ऑफ द वेबसाइट जो आप अपने कॉलेज के अंदर बनाना चाहोगे बड़े आसानी से बन सकती है। अगला पार्ट आता है भाई, फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी तो सीख ली, किसी ने बोला CSS HTML जावास्क्रिप्ट सब ठीक है, बट मैं किसको कैसे बताऊंगा कि मेरे को ये आता है। मैं जाके ये थोड़ी रिज्यूमे में अगर लिख दूं स्किल्स में HTML CSS जावास्क्रिप्ट, कोई मान लेगा इसको आती होगी, क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन के अंदर हर का इंटरव्यू ले पाना इज नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए क्या किया जाए भाई, रिज्यूमे के अंदर प्रोजेक्ट्स डालने होते हैं। प्रोजेक्ट्स फ्रंट एंड के जो होते हैं ना, देखो एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं हम API। तो अगर कोई फ्रंट एंड सीख चुका है, बैक एंड उसको नहीं आता और वो अपने प्रोजेक्ट बिल्ड करना चाहता है, तो वो APIs के थ्रू बना सकता है। तो अगर आप जाके गूगल करोगे फ्री APIs तो आपको बहुत सारी APIs दिखेंगी। अब इनका यूज करके यू कैन बिल्ड योर फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स। देन आप यूज मतलब गेम बना सकते हो। तो अब हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से गेम्स हो सकते हैं। अब ना ये एक चीज है जो बहुत ज्यादा यार लोग ना मिस कर जाते हैं और अच्छा नहीं होता ये। आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ ली बट उसके ऊपर बेसिक क्वेश्चंस तो करके देख लो, मतलब लार्जेस्ट नंबर ढूंढ के देखो, आप उसके अंदर प्राइम नंबर निकाल के देखो। तो ये सारी चीजें ना आपको हेल्प करती है जावास्क्रिप्ट पे गुड ग्रास्प करने के लिए। जब तक जावास्क्रिप्ट में अच्छे नहीं होगे तब तक दिक्कत रहेगी। और मैं जो आपको बता रहा हूं, दिस विल बी समथिंग जिसमें एक ही लैंग्वेज से सब कुछ हो जाएगा और कुछ नहीं सीखना पड़ेगा अपने कॉलेज के अंदर। जावास्क्रिप्ट वुड बी योर सेकंड लैंग्वेज आफ्टर जो भी उसके प्रीरिक्विजिट्स होते हैं वो हम देखेंगे। बट हाँ, ये चीजें इंपॉर्टेंट है जब आप करते हो। प्रोजेक्ट भाई कौन कौन से बना सकते हैं ये देखते हैं। देखो वेदर ऐप बना सकते हो, डेली रूटीन ट्रैक, तो जैसे अगर आप कहीं गए, आपने मार्क कर दिया कि भाई मैंने यहाँ पे इतना टाइम स्पेंड करा, है ना, तो कॉलेज गए तो कितना टाइम स्पेंड करा, मतलब मॉल गए तो कितना टाइम स्पेंड करा, वर्कआउट किया, तो लोग चाहते हैं ट्रैक करना। तुम ये ऐप बना सकते हो, इजीली बना सकते हो। देन मीडियम का क्लोन बना सकते हो। गेम जैसे होता है वर्डल, अगर नहीं खेला तो जाके एक बार ट्राई करना इस गेम को, तुम्हें अच्छा लगेगा। बट हाँ, ये गेम आप खुद से बना सकते हो।
तो जैसे अगर किसी कंपनी में जा रहे हो या कॉलेज में क्विज कराना है, तो आपने बोला भाई टेक्निकल वर्डल बनाऊंगा, तो टेक्निकल वर्डल क्या होगा, उसके अंदर टेक्निकल वर्ड्स होंगे, हम डिसाइड कर लेंगे और अब क्विज कराऊंगा, जो जीतेगा उसमें मतलब हम उसको इनाम देंगे, प्राइज देंगे, गुडीज देंगे, जो भी होगा। तो दिस इज समथिंग विच यू कैन इजीली डू एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट, है ना। तो अब हमारा जो मेजर पार्ट आता है वो आता है बैक एंड। देखो यार बैक एंड के अंदर ना तुम्हें सब बता देंगे टेक्नोलॉजी में क्या क्या पढ़ना होता है, तुम्हें बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बट कोई ये नहीं बताएगा कि बैक एंड के अंदर दिक्कतें क्या आती हैं। मैं तुम्हें दिक्कतें बताता हूँ। जो फ्रंट एंड वाला पार्ट था वो तो बहुत आसान था। देखो अब बैक एंड के अंदर क्या होता है, बैक एंड इज नॉट समथिंग जो तुम याद कर लोगे। अभी तक क्या करते आए हो अपनी लाइफ के अंदर, मेरे को बबल सॉर्ट की एल्गोरिथम पढ़नी है, मैंने याद कर ली, मर्ज सॉर्ट पढ़नी है, याद कर ली, सिलेक्शन सॉर्ट पढ़नी है, याद कर ली। बट बैक एंड में ये नहीं पॉसिबल होता, तो हमें क्या आना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन देखना। तो बैक एंड जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक फ्रेमवर्क होता है नोड.जेएस, उसके अंदर एक मतलब पैकेज बोलते हैं एक्सप्रेस.जेएस को। कोई अगर नोड.जेएस से काम कर रहा है तो एक्सप्रेस.जेएस ही उसने यूज किया होगा। जैसे अभी हमने देखा ना जावास्क्रिप्ट और जेक्वेरी, तो जेक्वेरी हमारा काम आसान कर देती है। उसी तरह से जब हम बैकएंड का काम करते हैं तो वो हमारा काम आसान जो करवाता है दैट इज एक्सप्रेस.जेएस। तो फॉर एग्जांपल अगर आप गए किसी ऐप के ऊपर और आपने जाके लेट्स से जोमेटो पर ही फूड को मतलब अपनी कार्ट में ऐड करा, अब आप बोल रहे हो पे। जब आप पे पर क्लिक करोगे तो पे पर क्लिक करने के बाद ये एक चीज बोलते हैं जिसको हम रिक्वेस्ट, ठीक है, पे बटन दबाने पे रिक्वेस्ट जाती है जोमेटो के पास, जोमेटो के सर्वर के पास। तो हम बोल सकते हैं इस सर्वर को बैकएंड। सर्वर कुछ नहीं होता है, सर्वर एक कंप्यूटर होता है, मतलब कोई ऐसे हाइड अप चीज नहीं है। ये आपके बैंक के साथ कनेक्ट करके आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट करता है। ये सारा लॉजिक कहां लिखा गया है, बैकएंड है। और उसके बाद ये आपको यहां पर दिखा देता है योर फूड हैज बीन ऑर्डर्ड एंड इट विल रीच टू यू इन दिस मच टाइम। तो उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स। जब पेमेंट कट जाती है तो हमें रिस्पॉन्स मिलता है ना, मतलब टाइमर चलने लगता है ना पेमेंट का। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की साइकिल होती है। ये चीज को समझना हमें मेजर करना होता है जब हम बैकएंड वाली चीज की बात करते हैं। तो मतलब ये पेमेंट कैसे करानी है वो देखना पड़ेगा। अगर हम फ्रंट एंड की चीज की बात करनी है तो यूजर को क्या दिखेगा वो हमें देखना पड़ता है। तो जब हम दोनों चीजों को कंबाइन करते हैं उसको बोलते हैं फुल स्टैक इंजीनियर। अब इस चीज बैकएंड को इंप्लीमेंट करने में जो हेल्प करता है वो होता है नोड.जेएस और एक्सप्रेस.जेएस। आई होप समझ आ रहा होगा। हर चीज जो तुम पढ़ोगे उसकी डॉक्यूमेंटेशन से देख के तुम्हें समझ के करना पड़ता है, रटना नहीं है। रट सकते नहीं हो, अगर रटना चाहो तो ट्राई कर लेना, नहीं रटा जाएगा। तो जैसे हम जो क्लासेस लेते हैं तो आई ऑलवेज से भाई नो नीड टू मग अप थिंग्स। तो जैसे यहाँ अगर हम नोड.जेएस के डॉक्यूमेंटेशन पर जाए तो आपको दिखेगा नोड.जेएस जो जो उसके अंदर चीजें होती हैं यहाँ पे सब डिफाइंड है, जैसा आप देख सकते हो। एक्सप्रेस.जेएस के अंदर जो जो चीजें होती हैं वो एक्सप्रेस.जेएस के अंदर जितनी भी यहाँ पे देख रहे हो, राउटिंग, राइटिंग मिडलवेयर्स, यूजिंग मिडलवेयर्स, यूजिंग टेम्पलेटिंग इंजन्स, है ना, एरर हैंडलिंग, डीबगिंग, बस खत्म। यही एक्सप्रेस है। एक्सप्रेस में और कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए अगर तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन देखनी आती है। ये देखो ये क्या बोलता है, ये सिंपली ये बोलता है कि यार ये एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू आप मतलब ना काम कर सकते हो नोड.जेएस का बहुत आसानी से। दैट्स इट, खत्म। एक्सप्रेस.जेएस किया और कुछ नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, जब बैकएंड में हम और आगे मूव करते हैं अगला पार्ट क्या आता है। अगला पार्ट जो सबसे जरूरी होता है ये लोग काफी स्किप कर जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज वर्जन कंट्रोल सिस्टम। भाई सबसे ज्यादा पॉपुलर वर्जन कंट्रोल सिस्टम है गिट। गिटहब हमारा एक, आप ऐसा समझ सकते हो जैसे फेसबुक यूज करा है। फेसबुक क्या है, कनेक्शन ऑफ पीपल, मतलब आप अपने दोस्तों से कनेक्ट करते हो, बातें करते हो। अब इसी तरह से जब आपको अपना कोड देना है किसी दूसरे इंसान को, क्या करोगे, मतलब वो थोड़ी पेन ड्राइव में ले लेके घूमोगे, ले भाई ले ले मेरे से कोड। तो उसके लिए हम यूज करते हैं गिटहब। गिटहब इज बेसिकली आप सबके कोड के फोल्डरों का कलेक्शन। तो आप इस तरीके से बहुत ब्रीफली समझ सकते हो कि गिटहब क्या है। ये जब आप सीखते हो ना, ये हर जगह यूज होता है यार। देखो किसी कंपनी में जाओगे, अगर 50 लोग काम कर रहे हैं, उन सबके वर्क को मैनेज करने के लिए यू विल हैव टू यूज गिट एंड गिटहब। तो ये बेसिकली लिनक्स टॉरवॉल्ड्स ने बनाया था। जब उन्होंने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया तो उसमें मतलब ओपन सोर्स कर दिया गया। ओपन सोर्स क्या होता है वो भी हम बाद में डिस्कस करते हैं, बट उसको मैनेज करने के लिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, ताकि उसमें दुनिया के बाकी के डेवलपर्स भी कोड कर सके, ही बिल्ड गिट। ठीक है, फिर इस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये सीखना है जरूरी अगर आप चाहते हो कि गिट और गिटहब के ऊपर मैं एक ट्यूटोरियल निकालूं जिससे आप लोगों को समझ आए कि हाउ दिस थिंग वर्क्स। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हम जल्दी ही उसके ऊपर वीडियो भी लेकर आएंगे
और आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा उससे। अब यार ये तो ठीक है, मतलब थ्योरी वाला पार्ट हो गया। अब होता क्या, देखो बैकएंड के अंदर ना जो चीज़ होती है, देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज एमवीसी आर्किटेक्चर। अब तुम खुद सोचो, तुम एक टीम में काम कर रहे हो और उस टीम के अंदर पहले कोई इंसान काम कर रहा था, तुम गए, तुम्हें कोई आके बोले ये रहा कोड, इस कोड के अंदर तुम करो और एक ही फाइल है, सब कुछ एक ही फाइल में लिखा गया, तुम पागल हो जाओगे, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। तुम बोलोगे यार ये तो क्या है, मतलब ये 1 लाख लाइनों का कोड है, मैं कहां से समझूं इसके अंदर क्या है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कोड को सेग्रीगेट करते हैं। तो बहुत ब्रीफली मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि व्हाट एमवीसी आर्किटेक्चर इज। तो आपने देखा होगा जैसे अगर किसी की शादी में गए, शादी में क्या होता है, हलवाई होता है या आप बोल सकते हो कुक होता है। तो अब क्या होता है, यहाँ पे वेजिटेबल्स रखे हैं, यहाँ पे आपका सारा गैस वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं खाना बनाने के लिए चाहिए, आपका कुक भी यहीं पे अवेलेबल होता है ना। तो ये सब लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर आपके जब गेस्ट आते हैं, ये थोड़ी हम हलवाई के पास जाके खाते हैं, उनको तो टेबल लगा के देते हो आप, वो टेबल पे जाके आप सर्व करते हो, वहां से दे ऑल ईट, है ना। मतलब अब खाने में स्वाद कहाँ से आ रहा है, तुम्हें क्या पता, गोलगप्पों का स्वाद कहाँ से आ रहा है, तुम्हें पता है, कुछ नहीं पता, उसने अब जो किया किया, तुम्हें तो बस सामने दिखता है भाई ये प्रेजेंटेशन बढ़िया है, तो मतलब खाना बढ़िया एकदम, ये बेकार, तो तुम बोलोगे खाना बेकार है। अब देखो, जो ये हलवाई से खाना लोगों तक जाता है, और अगर यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट है, कोई डिश खत्म हो गई, उधर से कुछ आ रहा है कि यार बताओ ये और चीज़ है नहीं है, तो ये वापसी यहाँ पे कहाँ जाते हैं, इधर कुक के पास। अब ये जो बीच में काम करता है, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेटर्स। तो अब यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं, है ना, यहाँ पे बेसिकली आपके पीपल है जो खा रहे हैं, गेस्ट हैं, ठीक है। तो गेस्ट हैं या लोग हैं, तो ये जो लोग हैं इन्हें जो दिख रहा है, इस चीज को हम बोलते हैं व्यूज। तो जो आपके वेबसाइट पर आ रहा है उसको क्या दिखेगा, बेसिकली वो है व्यूज। अब जो ये हलवाई पीछे काम कर रहा है, ये हमारा बैकएंड है, और इधर बैकएंड पर ही हमारी एक चीज अवेलेबल होती है, मॉडल्स, ठीक है। तो बैकएंड वाली चीजों के साथ मॉडल्स यूज होता है। अब जो बैकएंड और आपके गेस्ट या व्यूज के बीच में कनेक्ट कराता है, दैट इज कंट्रोलर। तो अब हर एक पर्सन का रोल डिफाइंड है ना, गेस्ट हलवाई के पास नहीं जा सकते, कंट्रोलर यानी कि वेटर्स जा सकते हैं। हलवाई को अगर कुछ प्रोवाइड करना है गेस्ट को, तो वेटर्स के थ्रू प्रोवाइड करेगा। तो हम रोज सेग्रीगेट करके काम करवाते हैं ताकि आसान रहे चीजें, वरना करने को क्या है, हलवाई जाके वहां पे खाना डाल सकता है, बट उसे दिक्कत होने लग जाएगी, खाना भी बनाना है, डालना भी है, पीछे सब्जी जल गई, कुछ हो गया पता ही नहीं चलेगा, अगर आगे बिजी हो गया, ऑक्यूपाइड हो गया। तो इसलिए हमें कोड लिखने का एक आर्किटेक्चर फॉलो करना होता है। एमवीसी इज द मोस्ट पॉपुलर, तो कर रहे हो तो यू शुड नो दिस। देन हमारे आते हैं डेटाबेसेस। देखो दो तरह के डेटाबेसेस होते हैं, पहला होता है नो सीक्वल, दूसरा होता है सीक्वल। अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा कब यूज करते हैं, वो उतना ज्यादा मैटर नहीं करता। बट अगर आप नो सीक्वल सीख रहे हो तो मोंगोडीबी, और अगर आप सीक्वल सीख रहे हो तो माई सीक्वल से स्टार्ट करना होता है। अब अगर हम इसकी बात करें तो मोंगोडीबी इज द वन जिसको एक बिगिनर को सीखना चाहिए इनिशियली। मैं ये नहीं बोलता हूं कि दोनों सीखो इनिशियली, पहले जब आप सीख रहे हो डेवलपमेंट, कोई एक डेटाबेस सीखो, मगर अच्छे से सीखो, क्योंकि जब डॉक्यूमेंटेशन के साथ हम चीजों को रेफर करके चीजों को सीखते हैं ना, तो दिक्कत होती है। ये ऐसा नहीं होता कि आपके जो कोडिंग की तरह होता है, मतलब याद कर लिया और हो गया ना, बिल्कुल नहीं होगा। फिर माई सीक्वल भी सीखना चाहिए, बट पहले मोंगोडीबी सीखना चाहिए। मोंगोडीबी वुड बी वेरी मच इजी फॉर यू टू लर्न इनिशियली। माई सीक्वल भी सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं सीख सकते, बट मोंगोडीबी थोड़ा आसान पड़ जाएगा इन कंपैरिजन टू माई सीक्वल, ठीक है। तो जब डेटाबेसेस हो गए, तो अब हमारे पास ये श्योरिटी हो गई कि भाई मैं डेटा को सिक्योर वे में स्टोर कर सकता हूँ, चोरी नहीं होगा। अगर चोरी हुआ भी तो उसको ना कुछ रैंडम गिबरिश दिखेगी जिसको वो समझ नहीं सकता, कोई अगर चुराता भी है तो इसलिए डेटाबेसेस आर वेरी नेसेसरी। अगला आता है ऑथेंटिकेशन और चैटिंग एप्लीकेशंस के लिए सॉकेट्स। तो जैसे अगर आपको लॉगिन विद गूगल कराना है, फेसबुक कराना है, आपको जीमेल के थ्रू लॉगिन कराना है, या फिर आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कराना है, तो पासपोर्ट इज द थिंग। पासपोर्ट इज योर बडी जो आपकी इसमें हेल्प करेगा। और चैटिंग एप्लीकेशन बनानी है, जैसे व्हाट्सएप क्लोन बनाना है, कैसे बनेगा, ग्रुप चैट करानी है, इंडिविजुअल चैट करानी है, तो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ सॉकेट्स। तो ये हमें सीखना पड़ता है ताकि हम प्रोजेक्ट्स बना सकें बैकएंड से रिलेटेड इसके ऊपर। क्योंकि जब वेबसाइट बनती है ना, तो आप सोचो वेबसाइट पे क्या होता है, हर वेबसाइट पे लॉगिन होता है, हर वेबसाइट पे चैटिंग का फीचर होता है। कोई दिक्कत किसी को आए, तो बिजनेस चला रहे हो ना, बिजनेस में किसी को दिक्कत आए तो चैट कर सके, तो इसलिए चैटिंग एप्लीकेशन चाहिए होती है। अब भाई जब ये थ्योरी पढ़ ली, तो लेट्स से इफ यू कम एंड यू विल डू अ कोर्स,
उससे बात उतनी नहीं बनती, जब तक अपने हाथों से 2-3 प्रोजेक्ट्स नहीं बनाओगे तब तक नहीं होता। तो फेसबुक ट्विटर में से एक का क्लोन बनाया, नेटफ्लिक्स का क्लोन बनाया ताकि ये समझ सके मूवीज कैसे प्ले होती है, ऑडियो कैसे चेंज होती है मूवी के अंदर, है ना, मलयालम में शिफ्ट करना है, हिंदी में शिफ्ट करना है, इंग्लिश में शिफ्ट करना है, फ्रेंच में शिफ्ट करना है, देन कैनवा का क्लोन बना सकते हो। ये जब आप रिज्यूमे में लिखोगे ना, सारे मत लिखना, जिन प्रोजेक्ट्स में आपको लगता है बहुत अच्छा काम किया, मैंने पूरा बनाया है बिल्कुल नीचे से ऊपर तक, वो करना। अगला पार्ट यहाँ पे देखो खत्म नहीं होती चीजें, अब शुरू हो रही हैं। मतलब ये वाला अगर यहाँ तक कर लिया ना तो आप एक फुल स्टैक डेवलपर हो। बट फुल स्टैक डेवलपर में मतलब जितने आप स्किल्स को ऐड करते हो उतना बेटर रहता है। अगला पार्ट आता है रिएक्ट जेएस का। भाई फेसबुक ने बनाया था, काफी ज्यादा टाइम को रिड्यूस कर देता है, और इसमें ना मतलब एक चीज होती है, हम बना सकते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन जो कभी रिफ्रेश ही नहीं होता पेज, ऐसी एप्लीकेशन बनती है। तो लोगों को लगता है बहुत फास्ट है, दिखने में फास्ट लगती है, पेज रिफ्रेश ही नहीं हो रहा कभी, तो दिस एप्लीकेशन लुक्स वेरी फास्ट। रिएक्ट जेएस सीखने के बाद अगर आप एंड्रॉइड में मतलब आप बनाना चाहते हो, मतलब मोबाइल फोन्स के लिए ऐप, तो आप रिएक्ट नेटिव भी सीख सकते हो। दैट इज व्हाई रिएक्ट जेएस इज समथिंग जो आप किसी भी फ्रंट एंड में जाओगे ना इंटरव्यू के लिए, देखोगे यार रिएक्ट तो है, मांग रही है रिएक्ट, 90% ऑफ द इंडस्ट्री इज यूजिंग रिएक्ट एंड इसकी डिमांड काफी ज्यादा है। तो अगर आप करना चाहो तो यू कैन डू दिस, है ना। और फ्रीलांसर्स की अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा मिल जाती हैं अगर आप रिएक्ट जेएस जानते हो। फ्रेशर की तरह फ्रंट एंड रूल्स पे जाना है, रिएक्ट इज गोइंग टू बी योर टूल दैट विल हेल्प यू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। तो रिएक्ट नहीं छोड़ना कभी भी। अगला आता है यार चलो सब सीख लिया, अब मुझे अपनी वेबसाइट किसी को दिखानी है, कैसे दिखाऊं, मतलब मैनुअली लेके थोड़ी घूमूंगा, लैपटॉप थोड़ी दिखाता फिरूंगा, देखो भाई मेरी वेबसाइट क्या होता है। उसके लिए वी लर्न डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट वाली चीजें, जो होता है AWS सीख लो, Azure सीख लो, डिजिटल ओशन सीख लो, Heroku शायद सर्विस बंद कर चुका है, बट हाँ ये सारी चीजें होती हैं। एंड देयर इज वन थिंग व्हिच इज कॉल्ड एज गिटहब पेजेस, जिसपे आप अपने फ्रंट एंड वाला कोड डाल सकते हो, बैक एंड का कोड नहीं डाल सकते। बट हम जब पूरी वेबसाइट को डिप्लॉय करते हैं तो हमें इनमें से कोई एक चीज चाहिए होती है, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस, है ना। ये चाहिए होता है, बिना डिप्लॉयमेंट के कोई फायदा नहीं है। रेज्यूमे में जब लिखोगे ना प्रोजेक्ट बनाया है तो उसका लिंक डालते हो और उस पर क्लिक करके कोई लिंक पे जाता है तो वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट देता है आपके प्रोफाइल के ऊपर, रादर देन आप बस रैंडमली बस लिखे जा रहे हो, कुछ भी लिख दिया सिलेक्शन के लिए, इंटरव्यू में कबाड़ा हो गया, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जब डेवलपमेंट कर ली, सीख ली, अब क्या पार्ट रह गया है, सबसे जरूरी पार्ट रह गया, पैसे कैसे कमाए ये बताओ। तो जैसे अगर आप डेवलपमेंट सीखते हो तो आप अगर जैसे कोडिंग क्लास में भी इंटर्न के लिए अप्लाई करते हो, टीए के लिए अप्लाई करते हो, तो आप 20 से 30 हजार रुपए तो आसानी से कमा सकते हो। ठीक है, पर मंथ की बात कर रहा हूं मैं ये, और मतलब डिपेंड करता है मतलब कितना टाइम आप डिवोट कर रहे हो। तो आप टीए कर सकते हो, कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, आप क्वेश्चन सेटर बन सकते हो या प्रॉब्लम सेटर बन सकते हो। तो आपका ऐसा होता है कि मतलब सारी चीजें ना आप कॉलेज में खुद ही मैनेज करते हो इंडिपेंडेंटली, आपको पैसे नहीं मांगने पड़ते किसी और से। तो डेवलपमेंट आती है तो यू कैन डू दिस। अब भाई देर आर सर्टेन साइट्स जैसे हायरिंग ब्लॉग्स है, angel.co, हैज जॉब्स है, इन पे जाके आप अप्लाई भी कर सकते हो, आपको डॉलर्स में भी मिलेगा, रिमोट जॉब मिल जाएंगे भारी, यूएस में अप्लाई कर दोगे तो डॉलर में कमाओगे इंडिया में बैठे बैठे, तो ज्यादा पैसा बनता है। अब आपके एवरेज पैकेज की अगर बात करें, टिपिकली जो जाता है वो 70 से 1 लाख रुपए महीना आपको आसानी से मिल जाता है। जाने को दिस कैन गो अप टू मतलब 2 लाख पर मंथ एज वेल, बट अगेन लेट्स बी रियलिस्टिक, एवरेज पैकेज हमारा इसी रेंज में आपको दिखेगा टिपिकली, जो वैरी करेगा। एंड आई डोंट थिंक किसी को लगेगा कि यार ये स्टार्टिंग में कम है। मतलब अगर तुम्हें 3.5 लाख की जॉब मिल रही है टीसीएस में, सर्विस बेस से प्रोडक्ट बेस में भी जाना चाहते हो ना, मंथ स्टैक इज गोइंग टू बी योर बडी, इट विल हेल्प यू टू स्विच जॉब्स एज वेल। ठीक है, तो आई होप ये सबको समझ आ गया होगा कि हमें क्या क्या चीजें करनी होती है, कैसे कैसे चीजें करनी होती है। अगर आप लोगों के कोई सजेशंस है, कोई डाउट्स हैं, कुछ पूछना चाहते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और हम लोग एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बना रहे हैं, तो आपको लिंक दिख रहा होगा स्क्रीन पर, यू कैन ज्वाइन दिस व्हाट्सएप ग्रुप, ये लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अवेलेबल है। सो आई होप कि आपको मजा आया होगा एंड आई विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।